नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई जीएसटी दरों से बढ़ेगा जीडीपी, यूपी को भी मिलेगा फायदा। सीएम योगी ने पीएम मोदी को जताया आभार। भाजपा सरकार में चल रही है कमीशनखोरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर निशाना। लखनऊ कानपुर में अगले साल के अंत तक चलने लगेगी 200 ई बस, शहरी परिवहन निदेशालय ने जारी किया टेंडर। तालाब मामले में मुख्य सचिव ने कोर्ट से मांगी रिपोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठा प्रवेश में तालाब का मूल रूप, बहाली का मामला। यूपीपीएससी के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने खोला मोर्चा, आरओ एआरओ एग्जाम में कट ऑफ और उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर आयोग को घेरा। यूपी में लगातार बारिश से गिरा प्रदेश में पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप लोग करते खबरों की, और खबर आपको सीतापुर से बताया जा रहा है, जहां नाबालिग की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, न्यायाधीश ने आरोपी युवक को सुनाई फांसी की सजा। आपको बता दें, जनवरी वर्ष 2019 में नाबालिग के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात के बाद से ही जेल में बंद है आरोपी युवक। विशेष न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा, सजाए मौत मुकर्रर की गई। रिश्ते में चाचा लगता था आरोपी युवक। आपको बता दें, न्यू इमलिया सुल्तानपुर इलाके वारदात को अंजाम दिया गया था। नाबालिग की रेप के बाद हत्या के ने कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जनवरी वर्ष 2019 में नाबालिग के साथ इस वारदात, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात के बाद से ही जेल में बंद था आरोपी युवक। न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने यह फैसला सुनाया है, जिसके फैसले के तहत आरोपी को सजाए मौत मुकर्रर की गई है। में चाचा लगता था आरोपी युवक। न्यू लाइमलिया सुल्तानपुर थाना में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी के युवक को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें, वर्ष 2019 में नाबालिग के साथ इस वारदात को, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात के बाद से ही जेल में बंद है आरोपी युवक। कन्नौज के पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आतंकवादी और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम को लेकर टिप्पणी की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि बम फोड़ना जैसी भाषा राहुल गांधी के चरित्र को दर्शाती है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी आज तक एक भी तथ्यात्मक बात साबित नहीं कर पाए हैं। सुब्रत पाठक ने अपने बयान में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए एक विवादित धमकी भी दी। उन्होंने कहा है कि अगर भारत में ऐसी कोई क्रांति हुई तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता देशद्रोही निकले तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उनको मारेंगे। उन्होंने ये बात कैमरे पे कही। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं कि उनको, हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वो कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं
कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूं, जहां अवैध रूप से अस्पताल और क्लिनिक संचालित कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी अनुकृति शर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बता दें कि प्रशासन की टीम ने 31 अस्पतालों पर छापेमारी की। इस दौरान 19 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी अवैध वसूली कर अस्पतालों को संचालित करवाते हैं। इनमें जगतपाल प्रेम सिंह, बबलू गिरी समेत कई लोगों पर विशेष रूप से शामिल। इस मामले को लेकर 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनमें 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लगभग 15-16 दिन पहले मैं, कप्तान साहब और सीएमओ साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वैक्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे। जनपद संभल में डीएम राजेंद्र पैसिया, सीएमओ तरुण पाठक साहब और हम तीनों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जनपद में जितने भी क्वैक्स चल रहे हैं, जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल या क्लिनिक हैं, इन सबको बंद कराने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसमें हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा और उसके साथ में 5 मजिस्ट्रेट्स को लगा के और MOICs की टीम को लगा के कुल 31 ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक जो थे उनको चेक किया गया, जो अवैध पाए गए, इन सबको बंद कराया गया। खबर बुलंदशहर से, जहां थाना कानपुर पुलिस और एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर की संयुक्त कार्रवाई में 2019 से वांछित 25,000 रुपए की इनामी शातिर गैंगस्टर देवेश वर्मा को गालिमपुर मोड़ बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। देवेश वर्मा उर्फ बंटी शांतिदीर उर्फ रिंकू कई जिलों में लूट और हत्या जैसी संगीन अपराधों में शामिल रहा है। गाजियाबाद और स्याना में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, बैंक पासबुक, ATM कार्ड, पैन कार्ड, RC और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा घोषित इनामी अपराधी को जेल भेज दिया गया और विधिक कार्रवाई इस पर की जा रही है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के पठूरी गांव के पास 2 ट्रैक्टर चालकों के द्वारा हार जीत की बाजी लगाकर खतरनाक स्टंट किए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही अहमदाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्टंट करते हुए 2 ट्रैक्टरों समेत दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया। जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी कर रहे इन युवकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें, दोनों ट्रैक्टर मालिकों को भी कार्रवाई की जद में ले लिया गया है। अहमदाबाद पुलिस की इस कार्रवाई से इलाकों में स्टंटबाजों में हड़कंप जैसा माहौल है। कानपुर में रामलीला आयोजन से महज 5 दिन पहले शहर के कई रामलीला पार्कों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। पनकी, नेहरू नगर, कल्याणपुर, इंदिरा नगर और दक्षिण इलाकों के पार्कों में कीचड़, टूटी बाउंड्री, अधूरी पेंटिंग, सफाई की कमी आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने नगर निगम और महापौर से अपील की है कि यह राम का काज है और इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। कई जगहों पर रावण के पुतले बनाने की जगह तक नहीं बची है, जिससे आयोजकों को कोनों में बांस बल्ली रखकर तैयारी करनी पड़ी। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने सफाई नायकों को निर्देश देने के साथ सभी पार्कों का सर्वे कर लिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। देखिए, आगामी त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों को देखते हुए, जिसमें दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, गांधी जयंती है और फिर दीपावली है, इन सभी को देखते हुए कानपुर नगर निगम ने हर बिंदु पर तैयारी की है। जितने भी हमारे रामलीला के स्थल हैं पार्कों में, उन सभी में रंगाई पुताई और मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है ऑलरेडी। जितने भी हमारे शहर के रोड हैं, वहाँ पे गड्ढा मुक्ति का हमने एक बड़ा अभियान चलाया हुआ है। लगभग 24 करोड़ की धनराशि से 250 किलोमीटर सड़कों को हम पैचवर्क और गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। और क्या है, ये श्री गीता पार्क नेहरू नगर में स्थित है और अब व्यवस्था के नाम पर यहाँ पे जैसे कि अभी रंगाई पुताई का कार्य नहीं हुआ है। अभी आपने कवरेज लिया, मंच पे कुत्तों ने गड्ढा कर दिया है। हमारी महापौर जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, माता जी ने हम लोगों का भरपूर सहयोग किया, अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया
नगर आयुक्त जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्होंने भी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिशा निर्देश दिए कि गीता पार्क का कार्य जितना भी हो जल्द से जल्द कराया जाए। ये गीता पार्क नेहरू नगर का पार्क है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला ये हमारी है। 21 सितंबर से यहाँ पर मंचन प्रारंभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मंच में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ पर कुत्ते सो रहे हैं। जबकि हमने नगर आयुक्त जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ मंच पे, ना ही यहाँ रंगाई पुताई हुई। लेकिन नगर निगम ने हमें सहयोग दिया, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मंच की रंगाई पुताई और यहाँ जो गड्ढे हैं वो अभी तक नहीं भरे हैं। और 21 सितंबर से हमारे पास रामलीला का मंचन होना है, मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कोखराज पुलिस ने रास्ते गश्त के दौरान एक वर्ना कार के कुंतल 4 किलो 930 ग्राम गांजा बरामद कर अंतर जनपदीय तस्कर डब्लू पाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी गालिमपुर मोड़ के पास हुई, जहां संदिग्ध अवस्था में खड़ी कार की तलाशी ली गई तो अंदर गांजा भरा मिला। गांजा तस्कर डब्लू पाल निवासी अठरौली थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर पिछले 1 वर्ष से वाहन संख्या DL3CC P6419 से गांजे की खेप दिल्ली से बेगमपुर पार्क मालवीय नगर से विभिन्न जिलों में ट्रांसपोर्ट कर रहा था। पुलिस के अनुसार उसके प्रति चक्कर 30,000 रुपये और अन्य खर्चों के अलावा मोटी रकम वसूली जाती थी। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख बताई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPTS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर कानपुर से, जहां बिल्लौर तहसील क्षेत्र के चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि दीवान निवादा गांव से एक बुजुर्ग को कमलेश नाम के एक व्यक्ति ने तहसील बुलाकर उनकी ज़मीन धोखाधड़ी से अपने नाम करा ली, जिसके लिए पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। उसी गांव में रहने वाले किसान राजेश वर्मा ने बताया कि कमलेश ने गाँव के कई लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी की है। साथ ही किसान ने बताया कि सन 2022 में कमलेश ने मुझसे प्याज खरीदा था, लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं दिए। जब वह पैसे मांगने जाते हैं तो वह गाली गलौज पर आमादा हो जाता है। वही पीड़ित का कहना है कि वह न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला ये, हमारे पिताजी की जमीन कमलेश यादव ने लिखा ली 2022 में लिखाई, एक 2025 में लिखाई 2 तारीख को 2/8 को। तो 2/8 को जब हमने एक जमानत के लिए खितौनी निकलवाई एक हमारे गांव के आदमी ने, तो उसमें मुझे पता चला 2022 में लिख गई और 22 में फिर मैंने मुआयना कराया 25 का, तो उसमें 1-2 तारीख को फ्रॉड करके जमीन मेरे पिताजी को गवाही के रूप में लिखाई है। आज मैं मौजूद हूँ कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील में, जहाँ बिल्लौर तहसील के एक दीवान निवादा गाँव का मामला सामने आया है, जहाँ पर कमलेश नाम के व्यक्ति ने एक बूढ़े व्यक्ति राम सनेही नाम के व्यक्ति को धोखाधड़ी से बिल्लौर तहसील बुलाकर गवाह में साइन करने की बजाय उनकी खेती अपने नाम कर ली है। कमलेश निवादा गांव के रहने वाला है। यह कि पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले कमलेश ने फर्जीवाड़ा किया है। ऐसा ही एक और मामला हमारे साथ हैं राजेश जी वर्मा। राजेश वर्मा, मामला है आपका? हमारा साहब 4-5 साल पहले इन्होंने प्याज खरीदो। किसने खरीदा था? कमलेश कुमार ने। अच्छा, दीवान निवादक यादव है ये। हम वर्मा है। पैसा आज तक नहीं था मिलो, आज तक नहीं दिया ना। इससे पहले आपने शिकायत की थी? शिकायत नहीं कि मांगन जाते तो आज दे दिए, कल दे दिए, परसों दे दिए, ये कर रहे। मांगो ज्यादा मांगो तो गाड़ी गलौज करने लगा। लेकिन आपने शिकायत नहीं की, 4-5 साल हो गए। गांव में आप ही का पहला मामला है या कई और मामले कमलेश ने? और सब गांव में आए, गंभीरपुर में उन्होंने नहीं तो आए नहीं, वो आए नहीं, आए नहीं पाए। ये फंसे, फोन करो तो आए नहीं। जैसा कि आपने देखा है कि गांव में एक मामला ऐसा फर्जीवाड़ा का नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जो फर्जीवाड़ा किया गया है। इसी को लेकर गांव के ग्रामीण आज ACP ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं अपनी शिकायत को लेके। जैसा कि आपने इनकी समस्या सुनी है, अब देखना ये होगा कि अधिकारी इसमें क्या बड़ा कदम उठाते हैं। मैं नितेश कटियार, के न्यूज इंडिया, बिल्लौर। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर जालौन से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। स्वाट टीम व कुठौत पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश गिरोह के मुखबिर की सूचना पर कुठौत थाना क्षेत्र के अंडरपास से गिरफ्तार किया, जिसके पास से तकरीबन 1 किलो 400 ग्राम चांदी व 60 ग्राम सोना व 4 अदद चाकू एवं 20,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल बरामद की, जिसका आज पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने खुलासा किया।
आपको बता दें, दरअसल पिछले कई दिनों से तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा चोर पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द बने हुए थे, जिसकी तलाश में पुलिस अधीक्षक ने टीम तैयार कर जिले में लगा रखी थी। भाई उनको एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें चोरी का अंजाम देने वाले तकरीबन आधा दर्जन शातिर चोरों को पुलिस ने कुछ सोने आभूषण और मोटरसाइकिल सहित 20,000 रुपये नकद एवं एक तमंचा और चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। माह जून, जुलाई और अगस्त के आधे महीने में जनपद जालौन के 3 थानों जालौन, गोहन और पूंछ में कुछ चोरी की घटनाएं घटित हुई थी। उन चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा उनके अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया था। इस क्रम में मेरे द्वारा एसओजी प्रभारी और थाना प्रभारी कुठौन को की टीम बनाकर इनको इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र शिवधाम कॉलोनी में भू कारोबारी द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया। यहाँ के निवासियों ने आरोप लगाया कि भू कारोबारी ने बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का आश्वासन देकर प्लॉट से बेच दिए। लोगों ने प्लॉट खरीदकर मकान भी बना लिए, लेकिन अब तक वे 7 साल से सुविधाओं से वंचित हैं। निवासियों के मुताबिक ये प्लॉट अवैध रूप से बेचे गए और इनका लेआउट नियमित क्षेत्र से पास नहीं कराया गया। ललितपुर में अक्सर देखने में आता है कि भूमाफिया धारा 80 के तहत कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के बाद सीधे प्लॉटिंग शुरू कर देते बिना लेआउट पास कराए। हम शिवधाम कॉलोनी के निवासी हैं। हम क्या मामला ये है कि हम लोगों के लिए, जब हम लोगों ने 5-6 साल पहले यहाँ पे प्लाट खरीदे, तो जो प्लाटिंग कर रहे थे उन लोगों ने हम लोगों को 2-4 खम्भे डलवा के वो हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि हमें यहाँ पे लाइट करवा देंगे, सड़क की व्यवस्था करवा देंगे। अभी 5 साल निकल गए। 5 साल से हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। बच्चे लगभग 2-3 फुट के गड्ढों में तैर के स्कूल जा रहे हैं। मेरी कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है। हम बहुत परेशान हैं। बच्चे ना पढ़ पा रहे ढंग से, रात में चोर भी घूम रहे हैं। हम लोगों को क्या कहती कि हम प्लॉटिंग करने के बाद लाइट की व्यवस्था भी करेंगे, रोड की व्यवस्था भी करेंगे, नाली की व्यवस्था भी करेंगे। पहले खम्भे भी डाल दिए गए थे। चंदौली जनपद की मुगल सराय पुलिस लगातार तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। तस्कर जहां डाल चल रहे हैं, वहीं पुलिस भी पात चलते हुए मुगल सराय कोतवाली पुलिस व स्वात सर्विलांस टीम द्वारा महिंद्रा पिकअप वाहन में जले हुए मोबिल के ड्रम में प्लास्टिक के टेप से लपेटा हुआ अवैध गांजा बरामद किया गया और गाड़ी से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पकड़े गए गांजे की कुल अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही गांजा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त व्यक्ति को नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बैरियर ड्यूटी एवं संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों का चेकिंग लगातार चल रहा था। तो इसमें आज सुबह लगभग 4 बजे चकिया तिराहा पर एक संदिग्ध वाहन को देखे थे, जिस पर रोके थे और चेक करने पर ये पता चला कि एक वो मैजिक का ट्रांसपोर्टर वाहन था, जिसमें ऑयल ड्रम के अंदर जब चेक किया गया था तो उसमें गांजे के पैकेट्स मिले थे। बुंदेलखंड के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है और बीमा राशि को ठिकाने लगाने के लिए नटवर लाल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी गजल भारद्वाज द्वारा गठित टीम की जांच के दौरान वन रेंज पनवाड़ी और अजनर क्षेत्र में करीब 100 बीघा से ज़्यादा जमीन पर नटवर लालों द्वारा कूट रचित तरीके से फसल बीमा कराए जाने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग हरकत में आया। बताया जा रहा है कि अजनर वन रेंज के थुरट गांव में गाटा संख्या 518 में गांव के ही रहने वाले प्रदीप कुमार ने 3.152 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि को अपनी बताकर फसल बीमा लेने का प्रयास किया। उसी प्रकार अजनर रेंज के जैतपुर बीट में वन भूमि गाटा संख्या 157, 158, 160 गावा 174 खा में जैतपुर निवासी देवकरण अनिल राजपूत और कमलेश द्वारा वन विभाग की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपनी जमीन बताई गई। नामजद सभी नटवर लालों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कुल पहाड़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। द्वारा हुआ है
से जानकारी है आपने? लेखपाल द्वारा। क्या बताया? जब लेखपाल बोला कि यहाँ जो 518 वन विभाग है उसका भी फसल बीमा हो चुका है आपके। ये पहले हम लोगों की जमीन पे बीमा होगा। हम लोग बैंक गए, बैंक द्वारा होता था बीमा, तो बैंक में गए तो वहाँ पे ये बताया गया कि आपकी जमीन पे बीमा ऑलरेडी हो चुका पहले से। तो इसकी जानकारी फिर हमने कृषि विभाग महोबा में की, तो वहाँ पे ये देखा कि हमारे परिवार के कम से कम 10 लोगों का बीमा, गांव के ही लोगों, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ कुलपहाड़ के लोग हैं, इन लोगों ने करवाया है। जानकारी कुछ पता चला है कि 518 गाटा संख्या वन विभाग की जमीन है, उसके कुछ लोगों ने बीमा कर लिया है, और 519 जो तालाब की जमीन है उससे भी बीमा कर लिया है। और ये जानकारी नहीं कैसे दस्तावेज लगाए, उनने फर्जी दस्तावेज लगा भी बीमा करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ द्वारा ये अवगत कराया गया था कि वन विभाग की जमीन में फर्जी अभिलेख लगा के, कूट रचित अभिलेख तैयार करके कुछ लोगों द्वारा फसल बीमा का लाभ वन विभाग की जमीन से प्राप्त किया जा रहा है। अमरोहा के गजरौला में पितृ अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एसपी ने टिहरी गंगा घाट का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। अनुमान है कि आसपास के जिलों से 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आएंगे। डीएम ने अधिकारियों को बैरिकेडिंग और सुरक्षा के लिए बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। गंगा घाट पर पर्याप्त लाइट, चेंजिंग रूम और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। एसपी ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।